डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है और इस क्लास में हम समाज की अवधारणा की बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ये मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के नोट्स लिए हैं। ये काफ़ी आसान समझे जाते हैं। समाजशास्त्र बीए पार्ट फर्स्ट के काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो इस नोट्स में हैं। अगर आप किताब कहीं से नहीं भी ला पा रहे हैं तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इन नोट्स को प्रिंट निकाल के इनमें जो टॉपिक अपने हैं उनका अध्ययन इन नोट्स में से कर सकते हैं। ये लगभग 221 पन्नों के नोट्स हैं। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट जो है सोसाइटी का, इसी को समझना है। ये सबसे पहले है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें समाज की अवधारणा को स्पष्ट करना है। उसके बाद समाज का अर्थ एवं परिभाषा की बात करनी है। तो ये 1 से लेकर 8 और 9 से 15 तक का जो 15 पन्नों का चैप्टर है, ये आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये आता है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सोसाइटी की, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब हम अपने शेखावाटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे सिलेबस देखते हैं तो उसमें ये सिलेबस जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का दे रखा है वो हमें सोशलॉजी का देखना है। ये पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी सीकर की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है हमें मेन वेबसाइट पे स्टूडेंट कॉर्नर पे सिलेबस मिल जाएगा। ये सिलेबस है और इसमें हम सोशलॉजी के सिलेबस में चलते हैं, बीए पार्ट फर्स्ट के। तो ये आपकी स्क्रीन पे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सोशलॉजी का सिलेबस है। ये देखिए, ये 100 नंबर के 2 पेपर है और इनमें पहले पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी और इसमें जो सेकंड यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशलॉजी, उसमें पहला जो चैप्टर है वो है सोसाइटी या समाज। तो हमें इस बेसिक चैप्टर को सबसे पहले लेना है। इसके बाद हम कम्युनिटी की बात करेंगे, फिर सामाजिक समूह और बाद में संस्था, फिर सामाजिक संरचना, फिर सामाजिक व्यवस्था, स्टेटस एंड रोल, सोशल एक्शन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, एसोसिएटिव एंड डी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। ये सभी सेकंड यूनिट में है। ये सारी मूल अवधारणाएं हैं। इनमें से हम पहली मूल अवधारणा आज प्रारंभ करेंगे। अभी क्लास में जो चल रहा है वो सेकंड पेपर है, वो ये पेपर है सोसाइटी इन इंडिया, जिसमें हमने मैरिज की बात अभी तक कर ली है। फैमिली के नोट के चैप्टर्स जो हैं वो अपने गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। कास्ट और क्लास अभी चल ही रहा है। तो इसी तरह आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी एक सेकंड यूनिट है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है सोसाइटी। तो हम सबसे पहले सोसाइटी की ही बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में बात करेंगे और आगे के कुछ लेक्चर्स जो होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप चाहें तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आपके दूसरे विषय के भी सिलेबस उपलब्ध हैं। आप जिस भी विषय का सिलेबस देखना चाहें वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में आपको वेबसाइट पर सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में है। अभी हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है समाज की अवधारणा और समाज का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये इकाई नंबर 1 है और इसमें प्रारंभ करते हैं। समाज का अर्थ प्राय व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है, परंतु समाज वास्तव में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का जाल है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक आवश्यकताएं समाज में ही पूरी होती है, जिसके लिए वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है।
अमूमन ये होता है कि जब भी हम पूछते हैं कि समाज क्या है, तो हम यही बताते हैं कि जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो उन लोगों का जो समूह है वो समाज कहलाता है। और चूंकि हमने हमेशा से यही पढ़ा है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो हमारे मस्तिष्क में समाज की जो धारणा बनती है वो अमूमन इसी तरह की होती है कि व्यक्तियों का कोई समूह है या कोई एक स्थान विशेष है जहाँ पे रहने वाले लोगों का समूह है, जिसे हम समाज कह देते हैं और जिसमें हम रहते होंगे, है ना। तो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक और आर्थिक आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, वो अकेला पूरी नहीं कर सकता, तो वो सारी की सारी वो समाज में पूरी करता है। वास्तव में व्यक्ति में समाज के अन्य सदस्यों से संबंधित होने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह अन्य व्यक्तियों से संबंधित रहता है, संबंध स्थापित रखता है, उनसे अंतःक्रियाएं करता है, उनसे मिलजुल कर रहता है, जिससे वह सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित करता है। ये सामाजिक संबंध किससे विकसित होते हैं? ये सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होते हैं। समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, क्योंकि समूह संबंध, सहयोग, श्रम विभाजन आदि पशु पक्षियों में भी होता है। परंतु मनुष्य और पशु समाज में अंतर होता है। मनुष्य समाज में संस्कृति पाई जाती है, पशुओं के समाज में संस्कृति नहीं होती, जिसके हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। समाज की अवधारणा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मानव समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव तथा समाज। मानव का अर्थ मनुष्य तथा समाज का आशय सामाजिकता से है, अर्थात मनुष्य की सामाजिकता। सामाजिकता की भावना मानव समाज के लिए आवश्यक होती है और सामाजिकता के विकास के लिए सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक होता है। ये सामाजिक संबंध मानव समाज का निर्माण करने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारों एवं उसके क्रियाकलापों को संतुलित भी करते हैं। इसी वजह से समाज को संबंधों का जाल भी कहते हैं। अब यहाँ ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति आप देख पा रहे हैं कि इसी वजह से समाज को संबंधों का जाल भी कहते हैं। ये मैकायोर और पेज की कही हुई बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में संबंधों, प्रतिमानों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं मान्यताओं इत्यादि के विस्तृत रूप में व्याप्त जाल को ही समाज की संज्ञा दी जाती है। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है जो मैंने हाईलाइट की है कि समाज क्या है? एक जाल है जो मनुष्य के आपसी अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनता है और इसमें मनुष्य के सभी जीवन के संबंधों, उसके प्रतिमानों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं, मान्यताओं, इन सभी का समावेश होता है। समाज को विभिन्न विद्वान निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ये परिभाषाएं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।